नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं सौरभ जौहरी। दिल्ली विधानसभा में एक बार फिर फांसी घर मामले पर सियासत तेज हो गई है। दिल्ली विधानसभा की प्रिविलेज कमेटी ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, दिल्ली विधानसभा के पूर्व स्पीकर रामनिवास गोयल और दिल्ली विधानसभा की पूर्व उपाध्यक्ष राखी बिडलान को नोटिस जारी किया है। आपके सभी नेताओं को 13 नवंबर को पेश होने का निर्देश दिया गया है। उधर बीजेपी फांसी घर मामले में आम आदमी पार्टी को घेर रही है। बीजेपी का कहना है कि आपने इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर धन का दुरुपयोग किया है। वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी पर ऐतिहासिक बहस का राजनीतिकरण करने का आरोप लगा रही है। ऐसे में फांसी घर मामले में एक बार फिर दिल्ली में सियासी पारा हाई है। तो आम आदमी पार्टी के गले की फांस बनेगा क्या है फांसीगढ़? दिल्ली विधानसभा की प्रिविलेज कमेटी ने नोटिस जारी किया है। आम आदमी पार्टी के 4 बड़े नेता हैं जिनको नोटिस जारी किया गया है। क्या कोई जवाब होगा? ये तमाम सवाल हैं। और बीजेपी जो घेर रही है, टिफिन घर बता रही है, भारतीय संसद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बता रही है इस फांसी घर को, जो अभिलेखागार को दरकिनार करते हुए आम आदमी पार्टी ने 2022 में इसको घोषित किया था। अब सियासी पारा इसको लेकर हाई है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं चर्चा शुरू। राजधानी की राजनीति में सियासी जंग और गहराती जा रही है। दिल्ली विधानसभा की विशेष समिति ने फांसी घर मामले की रिपोर्ट पर सुनवाई के लिए 13 नवंबर की तारीख निर्धारित की है। समिति ने इस मामले की संपूर्ण जांच का प्रस्ताव रखा और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को नोटिस भेजा है। समिति का कहना है कि उस समय विधानसभा में जो बयान और घटनाक्रम हुए, उनकी प्रामाणिकता और प्रक्रियागत पक्ष की जांच जरूरी है। इस क्रम में आम आदमी पार्टी के नेताओं की उपस्थिति के लिए भी उन्हें तलब किया गया है। वहीं बीजेपी नेताओं ने इस कदम का स्वागत किया है। तो देखिए, असेंबली में भी इस बात पर पूरा चर्चा हुई और पूरे ऐतिहासिक तथ्यों को हमारे माननीय अध्यक्ष ने सामने रखा। ये एक टिफिन रूम था, कहीं कहीं फांसी घर का नामो निशानी नहीं, कहीं कोई तथ्य में, कहीं ऐतिहासिक उसमें आ नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि इस पर जो इन्होंने इतिहास के साथ छेड़छाड़ की है और ऐतिहासिक इमारत में छेड़छाड़ की है, उसके लिए इनको अपराधी घोषित किया जाएगा, क्योंकि ये असेंबली में भी चर्चा ऑलरेडी हो चुकी। प्रिविलेज कमेटी निश्चित रूप से इसका संज्ञान लेकर आगे जो उचित कार्रवाई होगी वो करेगी। बीजेपी विधायक संजय गोयल का कहना है कि ये गंभीर मामला है। विधानसभा ने जो भी फैसला लिया है वो सही दिशा में एक कदम है। उन्होंने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि जांच पारदर्शी और निष्पक्ष होगी और दोषियों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई होगी। जनता सच्चाई जानने की हकदार है। इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना ये गलत था और हम स्वयं हमने भी देखा और सभी उनके विपक्ष के जितने भी हमारे विधायक थे उन्होंने भी देखा। और टिफिन बैठक जिस तरह से उन्होंने पुराना मैप निकाल कर बाकायदा अच्छे से सारी विधानसभा को दिखाया और सबको अवगत कराया, तो ये छेड़खानी जो की है, कथित छेड़खानी, सिर्फ और सिर्फ अपने नाम को आगे लाना कि हम देशभक्त हैं, वो देशभक्त नहीं है। देश के साथ, इतिहास के साथ जिसने भी छेड़खानी की है और वो उनको क्या नाम है, जुर्म के आपके सजा के वो हकदार हैं, उनको सजा मिलनी भी चाहिए। उधर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा की प्रिविलेज कमेटी द्वारा आप नेताओं को भेजे गए नोटिस को दिल्ली वालों की समस्या से ध्यान भटकाने की दिल्ली सरकार की कोशिश बताया है। ये लोग सरकार चलाना तो जानते नहीं है, इसीलिए विशेषाधिकार समिति को राजनीतिक हथियार बना के ये लोग जो है दिल्ली की जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। बीजेपी नेताओं ने समिति के कदम का स्वागत करते हुए कहा कि मामले की गहन जांच होनी चाहिए। फांसी घर के मुद्दे पर दिल्ली के राजनीतिक हलके में उठा तूफान कई राजनीतिक दलों की भावी राजनीति की दशा और दिशा तय कर सकते हैं। टोटल टीवी के लिए प्रणय शर्मा की रिपोर्ट। तो फांसी घर मामले पर अब सियासी फांस बढ़ती जा रही है और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी क्या नहीं बढ़ेंगी, ये भी एक सवाल है। बीजेपी जो सवाल उठा रही है इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने का, उसका आधार वो पेश भी कर रही है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी से हैं वैभव श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए और समय निकालने के लिए। पहला सवाल सीधा वैभव जी, मुस्कुराते हुए और ठोस जवाब मैं आपसे चाहूँगा कि आपने इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया, बीजेपी का कहना है, रिकॉर्ड्स में कुछ था, दिखाया कुछ। अब जब नोटिस जारी किया है तो मुश्किलें आपकी कितनी बढ़ती हुई नजर आ रही है? क्या कुछ जवाब तैयार है? रिएक्शन पहला।
जी सौरभ जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, शुभेंदु भाई को नमस्कार और जो भी दर्शक हैं प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। सौरभ जी, पहली बात तो 9 अगस्त 2022 एग्जैक्ट टाइम है जब फांसी घर का इनॉग्रेशन हुआ था। और उस समय के तत्कालीन विधानसभा के स्पीकर अध्यक्ष रामनिवास गोयल जी की पहल पे और उनके जो भी उनके सामने तथ्य और एविडेंस आए थे उसके बेसिस पे फांसी घर का इनॉग्रेशन और उसकी कंस्ट्रक्शन और उसकी इनॉग्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। 9 अगस्त एनिवर्सरी थी भारत छोड़ो आंदोलन की। वो भारत छोड़ो आंदोलन जिसमें भाजपा के पुरखे अंग्रेजों के समर्थन कर रहे थे, अंग्रेजों के हक में नारे लगा रहे थे भाजपा के पुरखे, उस क्विट इंडिया मूवमेंट की एनिवर्सरी पर ये इनॉग्रेशन हुआ था। लेकिन द पॉइंट इज सौरभ जी, टेक्निकली भी ये नोटिस कोर्ट ऑफ लॉ में भी ये गिर जाएगा। ये पूरी तरीके से अवैध नोटिस है और लोगों की अदालत में भी ये पूरी तरीके से अवैध साबित हो जाएगा। पहले ये अवैध नोटिस क्यों है वो हम बता देते हैं जी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ क्या है ना, ये लोग माफी के साथ कहूंगा पढ़ाई लिखाई में कम विश्वास रखते हैं, थोड़ा सा सिस्टम और रेगुलेशंस को कम समझते हैं। 7वीं विधानसभा जो है वो फरवरी 2025 में तक उसका कार्यकाल रहता है। जो प्रिविलेज मोशन, जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन होता है, प्रिविलेज कमिटी का जो कम्युनिकेशन होता है, वो प्रिविलेज जो कमिटी बनती है वो तत्कालीन और उस समय के कार्यकाल के लिए प्रिविलेज नोटिस भेजने या प्रिविलेज अगर कोई मिसयूज होता है तो उसके लिए कम्युनिकेशन भेजती है। फरवरी 2025 में 7वीं विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो गया है। अब ये 8वीं विधानसभा, दिल्ली के 8वीं कार्यकाल शुरू हो चुका है। तो ये जो नोटिस है, पहली बात तो वो सरासर अवैध है और ये कोर्ट ऑफ लॉ में जब चैलेंज होगा अपने आप में, उस समय अभी मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि जब वो आदेश, जब वो कोर्ट के सामने जाएगा तो उसकी क्या होगी, वो कोर्ट के खुद अपनी आपको उसमें वो फीडबैक दे देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग मतलब इतनी तुच्छ राजनीति करेंगे हमने कभी ये नहीं सोचा था। हर चीज की एक प्रक्रिया होती है, चाहे अगर आपके तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष और सरकार के सामने जो जो एविडेंसेस है उसके बेसिस पे ऐसा तो नहीं है जो अधिकारी जितने भी थे उन्होंने पूरी इसकी होमवर्क की, फाइंडिंग्स की, आर्काइव्स में खंगाला गया, सब एएसआई से बात की हो गई, उसके बाद ये सारी प्रक्रियाएं आगे बढ़ी। लेकिन पॉइंट ये है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बिना इस कॉन्क्रीट एविडेंस के शुरू हो गए बोलना, चिल्लाना शुरू हो गए। और हद तो तब हो गई, कितनी शर्मिंदा वाली बात है, इनके बड़े नेताओं के भी बयान में सुन रहा था, इन लोगों ने बयान क्या दिया, हम उन सारी शहीदों की प्रतिमाओं को वहां से हटवा देंगे। मतलब कितनी शर्मिंदगी वाला ये बयान है कि उन सारे शहीदों की प्रतिमाएं वो उस असेंबली प्रीमाइसेस से, उस जगह से हटवा दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। दिल्ली के लोग सौरभ जी आज भी हम AQI की स्थिति क्या है, आज भी उधर नहीं जाएंगे आज, मैं उसमें नहीं जा, मैं पॉइंट आपको ये बताना चाह रहा हूँ डिबेट नहीं कि इस तरह की डिबेट करके आप सोचिए सौरभ जी, आपके नेशनल चैनल है, आप लोगों को इतने हजारों लाखों लोग आपके चैनल को देखते हैं, दिल्ली से जुड़ा हुआ कोई भी जो सरोकार जवाब ले लेते हैं, ठीक है, जवाब ले लेते हैं, ठीक है, उसको छोड़ के भारतीय जनता पार्टी वाले इस तरह की राजनीति करते, शर्मिंदा होना पड़ता है दिल्ली के लोगों को कि इनको सरकार के तौर पे चुनने की बागडोर दिल्ली के लोगों को दी है और दिल्ली के लोग शर्मिंदा है। मैं आता हूं आपके पास, आता हूं वैभव जी। शुभेंदु जी जवाब। सौरभ जी, आपके चैनल और वैभव जी को भी नमस्कार। और हम लोग थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं जी, तो हम लोग जो कुछ कम पढ़े लिखे हैं तो हम इतिहास को जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के बताते हैं। इन लोगों ने बिना पढ़े हुए, चूंकि ज्यादा पढ़े हुए हैं, इन्होंने उसको स्थापित कर दिया। कम पढ़े लिखे लोग जी ने वहां पाया कि कभी भी वहां पे फांसी घर नहीं था जी, और फांसी घर नहीं था, मैं तो देख के आया, एक कमरे को बनाया गया, उसके आगे लिख दिया गया फांसी घर। जैसे कि किसी एक मंदिर के अंदर जाके कोई एक कक्ष बना दिया जाए और लिख दिया जाए शमशान घर। मतलब एक विधानसभा के अंदर कभी, जिसके अंदर कोई ऐसा आज तक के इतिहास में कहीं नहीं आया कि ये फांसी घर था या ये कमरा फांसी की तरह यूज किया जाता था।
पर इन्होंने एक नाटकीय तरीके से, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की नाटक करने की, नौटंकी करने की आदत बहुत है। आपको मालूम है, शीश महल बनाने के बाद दूसरा शीश महल भी बना लिया और खांसने की नौटंकी करते रहते हैं। मेरा कहना है कि इसको भी नौटंकी के तहत बनाया गया, करोड़ों रुपए खर्च किए गए। उस कमरे को फांसी घर बनाने के लिए एक छोटी सीढ़ी है। सौरभ जी, आप जरूर जाइएगा जी। उसमें एक सीढ़ी अलग से बनाई गई, उसमें एक अलग से सीढ़ी बनाई गई। मैं तो जब देखने गया तो हैरान था जी कि इसको फांसी घर में क्यों बनाया, और बिल्कुल मेन जो विधानसभा कक्ष है अध्यक्ष का, उसके बगल में बनाया गया। मैंने भी जानकारी लेने की कोशिश की कि कभी कोई भी जिंदगी में, किसी भी कार्यकाल में, किसी भी राजा के काल में या कभी अंग्रेजों के काल में या उसके पहले कभी यहाँ कभी फांसी दी गई हो या इसके लिए फांसी का लिए कोई प्रोविजन किया गया हो, तो ऐसा नहीं था। जानबूझ के शहीदों की फोटो लगाना, उसको देख के नौटंकी करना और लोगों को बताना, देखिए हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं। फांसी घर, उसके ऊपर पैसा लगाया जी, कोई 1 लाख 2 लाख 4 लाख नहीं, ये संख्या करोड़ों में है। और जब उसका हम लोगों ने असेंबली में क्वेश्चन पूछा कि साहब आप ये बता दो कि आपको कहां से जानकारी मिली, सौरभ जी कोई जवाब नहीं दे पाया असेंबली के अंदर। जो आज ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, इनको तो कभी सपना आता था और अगले दिन वो इम्प्लीमेंट कर देते थे जी। उसी सपने के तहत लगता है केजरीवाल जी या किसी और मनीष सिसोदिया जी या कोई और श्यामलाल जी को सपना आया होगा कि ये कोने वाले घर में फांसी दी जा रही है तो उन्होंने अगले दिन फांसी बना दी होगी। हमको कई बार मजाक लगता है जी। और इस मजाक में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आज भी उसको जस्टिफाई कर रहे हैं जी। वहां जहां पर कभी फांसी घर नहीं था, टिफिन रखने की व्यवस्था करी जाती थी, उसके अंदर बहुत सारी और ऐतिहासिक चीजें हैं उस विधानसभा में, उसका उपयोग किया जा सकता था। पर वहां पर उन लोगों का जाली फांसी घर बनाना और उसके साथ भगत सिंह जी और उनके शहीदों की फोटोएं लगा देना, स्टेचू लगा देना, हाँ। जिनका कुछ लेना देना नहीं है, और उसके बाद कहते हैं कि ये लोग कम पढ़े लिखे हैं। भैया हम तो इतने कम पढ़े हैं कि हमको मालूम है सौरभ जी कि कहाँ पे फांसी घर है और कहाँ पे क्या है। शुभेंदु जी, एक सवाल आप, हाँ, एक सवाल ये है कि लिए एक प्रिविलेज मोशन लाया गया है जी। ये जवाब देंगे, उस 13 तारीख को शायद बुलाया गया है इनको, ये जवाब देंगे कि कहाँ पढ़ा था इन्होंने, और उस जहां से जानकारी मिली है उसको साझा करेंगे। हम भी देखेंगे कि कहां से ज्यादा पढ़ने लिखने वाले कौन कौन सी किताबें पढ़ते हैं। शुभेंदु जी एक सवाल कर रहे हैं वैभव जी, उन्होंने ये कहा कि जो नोटिस जारी किया गया उसका कोई आधार नहीं है, कोर्ट में जाकर शून्य हो जाएगा, इस तरीके की बात वो कह रहे हैं। क्या आधार नहीं है नोटिस का? अब देखिए, नहीं उसका मैं क्लैरिटी दे दूं। हाँ, सेवेंथ ये प्रिविलेज कमिटी की जो कार्यकाल होता है शुभेंदु भाई, जस्ट टू पुट ऑन रिकॉर्ड कि वो विधानसभा कार्यकाल में होता है। मैं अभी लीगली बात कर रहा हूँ, अभी उस तथ्य क्या उस पर नहीं आता हूँ। 5 साल के कार्यकाल में 7वीं विधानसभा का कार्यकाल था, तो ये जो 8वीं प्रिविलेज विधानसभा की प्रिविलेज कमेटी है उसको अख्तियार ही नहीं है कि वो प्रिविलेज मोशन सर्व करे, मैं ये बता रहा हूँ। शुभेंदु जी देखिए, ये देखो लीगल पॉइंट है कि कोर्ट इसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता, ये तो कोर्ट में जाने के बाद पता चलेगा जी। बहुत बार जो संविधान की मूलभूत स्थिति पे या कोई संवैधानिक स्थान है उसके मूलभूत स्थिति को जब परिवर्तन किया जाता है, हमारी जानकारी में जैसा विधानसभा में इन्होंने एक परिवर्तन किया, फांसी घर बना दिया, मेरे को लगता है कि उसको कहते हैं प्रिविलेज मोशन में लाकर और उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है पहला। पर ये कोर्ट का विषय है, मेरा विषय ये नहीं है कि वो कोर्ट में पास होगा कि फेल होगा। मेरा विषय ये है कि आपने झूठ क्यों बोला कि वहां पे फांसी दी जाती है। और अब आप हमने ये प्रश्न पूछ दिया आपसे, तो आप कह रहे हो कि कहाँ पोल्यूशन है उस पर बात नहीं कर रहे हैं, उसको छुपाने के लिए ये बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, आप लोग कितने झूठे हो ये प्रिविलेज मोशन से पता चलेगा, जनता को पता लगेगा, और जनता के पैसे को जिस तरीके से आपने बर्बाद किया है वो जनता को पता होना चाहिए। ये प्रिविलेज मोशन में पास होगा नहीं पास होगा ये एक लीगल टॉपिक है, जज के ऊपर डिपेंड करता है, परंतु जनता को ये तो पता होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी कितनी
ज्यादा पढ़ी लिखी सिरफिरी सरकार थी। जवाब लूंगा वैभव जी आपसे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कह रही हैं कि ये जो फांसी घर का दावा है ये पूरी तरह से आम आदमी पार्टी ने राजनीतिक नाटक किया, जनता की जो धनराशि है उसका दुरुपयोग किया, तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि का। और ये कहीं ना कहीं प्रवेश वर्मा भी कह रहे हैं, जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि केजरीवाल ने बिना किसी ऐतिहासिक सत्यापन के, यानी ASI से भी सत्यापन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी घोषित कर दिया। आखिर क्यों ये आरोप क्यों लग रहे हैं आप पे? रेखा गुप्ता जी दिल्ली आ गई क्या? पता नहीं सौरभ जी, शायद मुझे तो लगा अभी तक बिहार चुनाव में ही है। आ गई हो तो अच्छी बात है कि हो सकता है दिल्ली पे भी ध्यान देना शुरू कर। अभी तक तो वो चुनावी रैलियां कर रही थी दिल्ली को, यहाँ पे गैस चैम्बर बना के। चंडीगढ़ ये भी बता दीजिए दिल्ली में चल सौरभ, ये आरोपों की बात शुभेंदु जी चलिए दिल्ली बात देता हूँ। वैभव जी आरोप आप पर लग रहे हैं, उस आरोप का जवाब दो। हम कहीं से भी आरोप लगा, मैं आरोप पे भी आता बिहार से हूँ। भी। देखिए मैं आरोप पे भी आता हूँ, मैं आरोप पे भी आता हूँ। मैं पॉइंट ये है ना सौरभ जी, ये जब बात करते हैं कि पब्लिक फंडिंग का मिसयूज किया और ये ऐसे वैसे करने, अभी हफ्ते भर नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी के पास मोरालिटी इस बात को बोलने की। CAQM सेंट्रल एजेंसी IMD की रिपोर्ट आई थी कि क्लाउड सीडिंग दिल्ली में नहीं करवाई जा सकती है दिसंबर 2024 को। रिटर्न कम्युनिकेशन है पार्लियामेंट के फ्लोर पे। उसके बाद भी रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली में क्लाउड सीडिंग करवाई और कितने करोड़ रुपए खर्च किए। हमारा आज का मुद्दा फांसी घर का है ना। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरह ये बात करते हैं। मैं इस पे मैं डेविएट नहीं कर रहा हूँ। मैं देखिए सौरभ जी, जब ये बाकी एग्जाम्पल दे रहे थे तो आपने भी धैर्य से सुना, मेरे भी सुन लीजिए। आप बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बोल सकते, लेकिन मुख्य मुद्दा है उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना। बताना चाह रहा हूँ जी, मैं ये बताना चाहता हूँ जो भी तथ्य आए, मैं फिर से बार बार हमने कहा, हमारे विधायक ने भी सदनों में बोला, जो तथ्य उस समय आए उस तथ्यों के अनुसार ही, ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार ही ये फैसला लिया गया। और उसके तथ्य पे हम अभी भी उस बात को जब भी आएगा उस तथ्य एकदम फैक्ट के साथ जहां भी जवाब देना होगा वहां हम देंगे। बात इसलिए मैं कहता हूं, देखिए नौटंकीबाजी ये नहीं है। नौटंकीबाजी का अगर देश में सबसे बड़ा कोई सूत्रधार है ना तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो गुरु नानक को, बाबा गोरखनाथ को और कबीर जी को एक ही साथ बैठ के बोलते थे, बात करते हैं। कैसे प्रयोग हो रहे हैं? अरे शुभेंदु जी ये बताइए, आपने हमारे और तुम्हारे आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के, आप एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को थोड़ा सा ठीक है। मैंने नहीं बोला, आपने शुरुआत की, आपने शुरुआत की, मैंने नहीं बोला। आपने एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को, राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बोला। आपने बोला नौटंकी कर रहे हैं केजरीवाल, तो सरकार को बोला, आपने बोला ना केजरीवाल नौटंकी कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं। नहीं, आपने अरविंद केजरीवाल को सुन लीजिए वापस से, आपने अरविंद केजरीवाल को पर्सनली बोला तब मैंने बोला, मैं पर्सनली नहीं बोलता हूं। अगर आपने शुरुआत की तब मैंने बोला। सरकार कैसी सिरफिरी थी ये बोला है मैंने। अच्छा, और प्रधानमंत्री को आप वापस से, अगर आपने नहीं बोला तो मैं भी वापस ले लेता हूं, मैं भी सरकार में आ जाता हूं। ठीक है पॉइंट पर। लेकिन अगर आपने बोला तो फिर मैं जवाब दूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए ये जो लूज कमेंट्स की जो बरखार है ना, वो कहां से शुरू होती है सबको पता है। कौन नाली के गैस से चाय बनाता है, कौन रेडार क्लाउड्स में छिपा देता है, बादलों में छिपा देता है, सब जानते हैं। हम लोगों ने, फिर से कह रहा हूं, हमने ऐतिहासिक तथ्य जो सामने है उसके बेसिस पे अपनी रिकमेंडेशन दी और जो भी हुआ, मैं फिर से कह रहा हूं आने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं पहली बात तो सरासर ये नोटिस भी अवैध है, लेकिन उसके बाद भी मैं नोटिस पे छोड़िए, नोटिस जो कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा तब होगा। ये मैं फिर से बोल रहा हूं, जो फैक्ट एंड फिगर्स आए उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने इस पे डिसीजन लिया और आगे बढ़ाई, आगे कार्रवाई की। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये तो अभी 1 हफ्ते पहले तथ्य स्टैब्लिश था ना कि दिल्ली में क्लाउड सीडिंग नहीं करवाई जा सकती। क्यों करवाया? क्यों करोड़ों रुपए दिल्ली के लोगों का बर्बाद किया रेखा गुप्ता जी ने? इस पर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए कि क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी की रिपोर्ट नहीं मानी, CAQM की रिपोर्ट नहीं मानी, करोड़ रुपए बर्बाद कर दिया दिल्ली के लोगों का, एक रत्ती भर पॉल्यूशन कवर नहीं किया, गैस चैम्बर बना दिया। जवाब देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। मैं इसलिए कह रहा हूं ये सब एक नई नौटंकियां लेकर आई है भारतीय जनता पार्टी। और हम मैं कह रहा हूं इस पे होने दीजिए बहस, हम जवाब देंगे, लेकिन पहले ये जवाब दें कि दिल्ली के पॉल्यूशन के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्यों दिल्ली के लोगों का पैसा बर्बाद किया और पॉल्यूशन एक रत्ती भर कम नहीं कर पाया, उल्टा नया घोटाला कर दिया, एयर मॉनिटरिंग का घोटाला, एयर मॉनिटरिंग स्टेशन का घोटाला। ये भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए।
ठीक है वैभव जी, जो मैं इतिहास जवाब के दे साथ देता हूँ। छेड़छाड़ का आरोप आप पर लग रहा है उसका जवाब आपने नहीं दिया। शहीदों का अपमान बीजेपी बता रही है, जनता के साथ घोर विश्वासघात किया, इसका जवाब आपने नहीं दिया। ये खैर, बोल रहे हैं बाप शहीदों की फोटो इनके नेता हटवाने की बात कर रहे हैं विधानसभा परिसर से। ठीक है। शहीदों का अपमान तो ये लोग कर रहे ठीक हैं। है। बाबा साहब अम्बेडकर के स्कूल का नाम जवाब बदल ले के लेते हैं। अपनी में रेखा जी खुद का नाम लगा रही जवाब है। ले ये लेते बात ये बदल ठीक है। ये उनकी तौहीन कर रहे हैं। ठीक है। हम तो उनको हमने तो उनको उन सारे तथ्यों को, सारे शहीदों को अपने सिर माथे पर रखा है। आज भी पंजाब सरकार हो चाहे कहीं भी, हम भगत सिंह और अंबेडकर से इंस्पिरेशन लेने वाले लोग हैं। आज भी हमारे पीछे वो प्रतिमाएं रहती हैं जो हमें इंस्पिरेशन देती हैं। इनके पीछे किसकी प्रतिमाएं रहती हैं ये बता दें। शुभेंदु जी, जवाब आपसे मैं लूंगा। और एक आरोप आम आदमी पार्टी के द्वारा ये भी लगाया जा रहा है कि आप लोग सरकार चलाना नहीं जानते, पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है दिल्ली विधानसभा की प्रिविलेज कमेटी को। देखिए, समझ में नहीं आता कि कैसे लोगों को समझाया जाए। इन लोगों को, जो लोग अभी हम पर इल्जाम लगा रहे थे कि 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए क्लाउड सीडिंग के लिए खर्च किया, ये वही लोग हैं जिन्होंने 40 लाख रुपए की 40,000 रुपए की पराली केमिकल को 16 लाख रुपए में डिस्ट्रीब्यूट करके और 24 करोड़ रुपए का एडवर्टीजमेंट करके 28 करोड़ 69 लाख रुपए खर्च किए थे कि ये जादुई केमिकल है। हमको समझा रहे हैं। हमने तो कहा, सौरभ जी, सभी चैनल पे कहा कि साउंड क्लीनिंग हमारा एक प्रयास है, एक एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट फेल भी होगा और पास भी होगा, पर ऐसा तो नहीं होगा कि 40,000 का जो जादुई केमिकल के लिए एडवर्टीजमेंट में 22 करोड़ रुपए 24 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल ने खर्च किए। तो ये वो लोग हैं जो हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। इनके प्रश्नों का जवाब नहीं है, बिल्कुल सटीक जवाब है। और सुनिए, अब ये कह रहे हैं कि बड़े नेता हैं, बहुत भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, और भगत सिंह जी और उनकी बात करते हैं। सबसे पहले इन्होंने गांधी जी की फोटो ही हटा दी। मतलब आप समझो, यदि भगत सिंह जी की फोटो लगानी है तो हम गांधी जी की फोटो को क्यों हटाएं? और जब से देश में आजादी मिली है, इसका एक आदत सी बन गई है। सभी सरकारी कार्यालयों में गांधी जी की फोटो लगाई जाती है और राष्ट्रपिता के रूप में माना जाता है। वहीं वैभव श्रीवास्तव जी की जो सरकारें थी, उन्होंने गांधी जी की फोटो हटाकर ये बिल्कुल तय कर दिया कि ये पुरानी जो भी विरासत है संविधान की, संवैधानिक व्यवस्थाओं की, उनकी आदतों की, उसको ये नहीं मानते। अब दूसरी चीज, फांसी घर था नहीं, फिर भी उसको फांसी घर बनाया। चलो, हम 0.001% मान लेते हैं कि कहीं इनको सपना आया कि वहां फांसी घर था। वहां पे यदि फांसी घर था तो क्या शहीदों की फोटो लगाई जानी चाहिए? वहां पे जहां पर शहीद थे ही नहीं या फांसी हुई भी, तो कहीं फांसी घर के पास कोई शहीद की फोटो लगाई जाती है? नहीं लगाई जाती, क्योंकि वो जहां शहीद होता है वहां पे लगाई जाती है। तो ये इन लोगों की एक बहुत छोटी मानसिकता है। एक लोगों को एक नौटंकी करने की आदत है इस सरकार की, और उसने किया, इसीलिए जनता ने, दिल्ली की जनता ने उनको जहां से आए थे वहीं भेज दिया। ठीक है। अब आजकल चंडीगढ़ में है, हमको सुना है कि शीश महल 2 बन गया है। तो वैभव जी, हम लोग चलते हैं, सौरभ जी को भी लेके चलते हैं, एक बार दर्शन कराओ कैसा है शीश महल। और सौरभ जौहरी जी, हम वहीं से डिबेट करेंगे। जी वैभव जी, जवाब। नहीं, बढ़िया है शुभेंदु भाई। देखिए, शुभेंदु भाई को भी सपना, जैसे सपने कह रहे थे, इनको भी सपने बहुत आते हैं। इसलिए ये लोग ना अभी अपना जो माया महल बनवाया रेखा जी गुप्ता जी ने, और पता नहीं क्या क्या सामान लेकर, अभी तो उसको डिस्क्लोज ही नहीं आया है, तो उसको थोड़ा सा डिविएट करने के लिए सब बातें कर देते हैं। शुभेंदु भाई मेरे बड़े भाई हैं, इनकी सारी बातें आपको ले चलेंगे। कहाँ रहते हैं? दिल्ली में ही अब अलॉट हो गया है उनको घर, वहीं ले चलेंगे शुभेंदु जी, वही उनका घर है जी। तो देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि जब ये सरकारी संपत्ति, दोनों चीजों इन्होंने मेंशन की थी, पराली जलाने वाली और इसको, मैं थोड़ा सा इसमें ये बेसिक बुनियादी डिफरेंस था वो बताना भूल गया। जो पराली के साथ पूसा इंस्टीट्यूट, जो कि दोनों कंबाइंड फंडिंग है, जिसमें जहां पे केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा, तो उसके खुद की एक एक्सपर्ट टीम ने एक प्रयोग किया था। बिल्कुल ये बात से सहमत है कि प्रयोग होगा तो कभी सही होगा, कभी फेल होगा। बिल्कुल शुभेंदु भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो केमिकल का छिड़काव करके पराली को डिकम्पोज करने की बात हुई थी, इस पे केंद्र सरकार की भी कोई ऐसी कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट नहीं थी जो इस बात को ये मेंशन करती हो कि ये जो केमिकल बनाया गया, जो डिकम्पोज करता है,
वो शायद वो नहीं करना चाहिए या वो उपयुक्त नहीं है पराली को डिकम्पोज करने के लिए। लेकिन जो क्लाउड सीडिंग की गई उसकी आधिकारिक रिपोर्ट है सीएक्यू, सेंट्रल क्वालिटी मैनेजमेंट, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की, और आईएमडी की रिपोर्ट है, केंद्र सरकार की एजेंसियां हैं, उनकी दिसंबर 2024 में ही रिपोर्ट आ गई थी और पटल पे थी सारी आपकी, हो सकता है आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो सारे आपके ब्यूरोक्रेट्स को पता होगी, चीफ सेक्रेटरी सबको पता थी। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, इसलिए रेखा गुप्ता जी को इस पे जवाब देना चाहिए कि आखिर उन्होंने इस तरह का काम क्यों किया। वैभव जी, जब सवाल आप ही है, की सरकार ठीक है, की एक ठीक है, रिपोर्ट मैं आ रहा हूं थी, शुभेंदु तो जी आपके आपने उसके खिलाफ जाके क्यों करोड़ों रुपए बर्बाद ठीक है, किए? ठीक है। वो तो पहले से रिपोर्ट थी, ठीक है। पराली के रिलेटेड वैभव डिकम्पोज के जी, लिए कोई वैभव ऐसी जी, रिपोर्ट नहीं ठीक थी। है, ठीक है, उधर बहुत ज्यादा नहीं जाते हैं, इधर ही रहते हैं। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता कह रहे हैं कि इस भवन के हर कमरे का ऐतिहासिक रिकॉर्ड राष्ट्रीय अभिलेखागार में मौजूद है। अब आपके पास क्या कुछ आधार है? जवाब है 13 तारीख को जब नोटिस का आप जवाब देंगे तो क्या जवाब देंगे? शुभेंदु जी, आ रहा हूं आपके पास, जवाब ले लेते हैं। नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं, चाहे रामनिवास गोयल जी हो, राठी बिरला जी हो, मेनली सभापति और उप सभापति के तत्वाधान में, क्योंकि विधानसभा परिसर मतलब मेजॉरिटी जो अभिभावक स्पीकर साहब होते हैं जी, उनके सामने स्पीकर साहब का जो भी सचिवालय था और उसके जो ऑफिसर्स थे उन्होंने तथ्य पेश किए। मैं फिर से कह रहा हूं, वो तथ्य वो खुद पेश करेंगे। ठीक है, जो उनके पास आर्काइव की डिटेल थी, चाहे दिल्ली आर्काइव्स की अपनी रिपोर्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ एसी जो आर्ट एंड ठीक है, कल्चर ठीक है। लैंग्वेजेस जो दिल्ली सरकार ठीक है, के रिपोर्ट अंतर्गत पेश है, करेंगे। उसकी ठीक है अपनी वैभव जी, रिपोर्ट जवाब मिल गया। ठीक उसकी है, अपनी समय थोड़ा कम आर्काइव है, की मुझे रिपोर्ट रोकना है, वो पड़ेगा पेश समय के करेंगे। साथ। ठीक है, समय थोड़ा कम है, शॉर्ट कमेंट लूंगा शुभेंदु जी, शॉर्ट में। पहला लाइन कि जो ये पराली की बात कर रहे हैं वो 40,000 की थी और उसके ऊपर 24 करोड़ रुपए का एडवर्टीजमेंट था, ये दिक्कत है। और दूसरी चीज, शॉर्ट में सर। मेरा ये कहना है कि ये खुद भी उसी आईआईटी कानपुर, इसको तो कह रहे हैं पूसा इंस्टीट्यूट, वो भी आईआईटी कानपुर का था और ये खुद क्लाउड सीडिंग कराना चाहते थे, करा नहीं पाए अपने समय पे। अब हमने तो ट्रायल किया है, फिर भी कह रहा हूँ, ठीक है, हमने ट्रायल किया पर ठीक है। उसमें कोई एडवर्टीजमेंट नहीं समय थोड़ा किया, कम है, जो रोकना इन्होंने चाहूंगा। 24 को। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं लेकिन वैभव जी, समय थोड़ा कम है, मुझे रोकना होगा क्षमा के साथ। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फांसी घर अब सियासी फांस बनेगी, आम आदमी पार्टी को नोटिस जारी हुआ है दिल्ली विधानसभा की प्रिविलेज कमेटी के द्वारा, और अब जवाब देने की तारीख 13 नवंबर तय की गई। आम आदमी पार्टी क्या जवाब दाखिल करती है देखना होगा। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।